जय श्री कृष्णा वैष्णवजन। कुंभन दास जी के आगे के प्रसंग। एक समय कलावंत श्री जी के दर्शन करने आया। उस समय कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। तब उनको कुंभन दास जी का वो कीर्तन इतना मधुर लगा कि उन्होंने उस समय उस कीर्तन को सीख लिया और देशाधिपति के सामने गाया। देशाधिपति खूब प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पूछा कि ये रचना किसकी है। तब कलावंत ने कहा, श्रीनाथ जी के एक भक्त कुंभन दास जी हैं, उन्होंने रचना करी। तब देशाधिपति ने कहा कि जब ये कीर्तन तुमने गाया तो इतना मधुर लगा, तो जिसने इसकी रचना करी वो गाए तो कितना मधुर लगेगा। तो जाओ और अभी के अभी उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करो। तब कलावंत ने कहा कि ये कोई कलाकार नहीं, ये तो भक्त है, और ऐसे भगवदियों को बुलाना इतना सहज नहीं होता। तब बादशाह ने कहा कि हमारा आदेश है, कुछ भी हो जाए उनको यहाँ बुलाना है और उनके मुंह से हमें कुछ सुनना है। तो जाओ और कहो कि स्वयं बादशाह तुम्हारे कीर्तन सुनना चाहते हैं। बादशाह को लगा कि जब उनको पता लगेगा कि बादशाह उनकी कीर्तन सुनना चाहते हैं तो वो खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो कुंभन दास जी को ढूंढते हुए आए। कुंभन दास जी खेतों में थे। तब बादशाह के लोगों ने कहा कि बादशाह तुम्हें बुला रहे हैं। तब कुंभन दास जी ने कहा कि बादशाह को मुझसे क्या काम है, बादशाह को मिलना हो तो मंत्री को बुलाए, राजा को बुलाए, मैं तो सेवक हूँ, मेरे से मिलकर क्या करेंगे। पर अकबर के लोग बोले कि नहीं, अकबर बादशाह की इच्छा है कि तुमसे मिलना है और हमें आदेश मिला है तो हम तो लेकर जाएंगे। तब कुंभन दास जी को लगा कि इनको मना करूंगा तो दोबारा लेने आएंगे, दोबारा मना करूंगा तो फिर आएंगे, इससे अच्छा जाकर मैं ही फैसला करके आऊं। तब अकबर के लोग बोले कि आप चिंता मत करो, आपके लिए सुंदर रथ लेकर आए हैं। तब कुंभन दास जी बोले कि रथ में स्वामी जाए तो अच्छे लगे, मैं तो दास हूँ। कुंभन दास जी चलते चलते सीकरी पहुंचे। तब बादशाह ने उनके लिए सुंदर रतन जटित सिंहासन लगाया और कुंभन दास जी चलते चलते विचार कर रहे थे कि जहाँ जाना था वहाँ जा ना सका और जिसका मुख नहीं देखना था वहाँ आना पड़ा। आज मेरे श्री जी की कीर्तन की सेवा छूटी। श्रीनाथ जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और जहाँ रतन जटित सिंहासन पर कुंभन दास जी को बिठाया, वहीं उन्होंने कहा कि जो सुख ब्रज के सूखे वृक्ष के नीचे बैठने पर मिलता है, वो सुख इस रतन जटित सिंहासन पर बैठने से भी नहीं मिला, क्योंकि इसका संबंध मेरे प्रभु से नहीं है। जहाँ अकबर ने कहा, कुंभन दास जी कुछ सुनाओ, वहीं कुंभन दास जी ने कहा कि मेरी वाणी के भोक्ता तो श्रीनाथ जी हैं और दूसरा कोई नहीं। तब बादशाह बोले कि नहीं, कुछ तो सुनाना पड़ेगा। तब कुंभन दास जी ने सोचा कि ऐसा कुछ सुनाओ जिससे दोबारा कभी बुलाए नहीं। तब कुंभन दास जी ने ये पद गाया, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये पद सुनकर सब हैरान हुए कि ये कीर्तन सुनाने आया है या बादशाह की तौहीन करने के लिए आया है। फिर कुंभन दास जी ने बादशाह की तरफ हाथ करके कहा कि जाको मुख देखत दुख उपजत, ताको करनो पड़ियो प्रणाम, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। ऐसे शब्द अकबर के दरबार में सबके बीच में कहे तो सबको लगा कि बादशाह इनको मृत्युदंड न दे दे, और अकबर भी स्तब्ध रह गया सुनकर, क्योंकि अकबर के दरबार में जो भी आता सब उनकी प्रशंसा करके जाते। पर ये भक्त ऐसे आए जो मुंह के ऊपर बोल के गए कि जिसका मुख देखने से दुख होए उसको प्रणाम करना पड़ा। अकबर को सुनकर क्रोध आया, पर 2 मिनट बाद शांत होकर अकबर विचार करने लगा कि ये माया का भक्त नहीं, प्रभु का भक्त है। जिसको मेरे पास से कुछ अपेक्षा होगी वो मेरे गुणगान करेगा, इसको तो केवल प्रभु से काम है। फिर बादशाह ने कहा, आप समय निकालकर मेरे यहाँ अपनी सेवा छोड़ी और मेरा भी फर्ज है कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, तो कृपा करके कुछ आज्ञा करो, आपको क्या चाहिए। तब कुंभन दास जी ने कहा, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तब बादशाह बार बार विनती करने लगे। तब कुंभन दास जी ने कहा कि जो मांगू वो दोगे। तब बादशाह बोले, आप मांग कर देखो। तब कुंभन दास जी कहे, आज के बाद कृपा करके मुझे दोबारा भुलाना मत। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।